चलिए सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता आपके कौन थे। चलिए जवाब देना है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। चलिए कह रहा है ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता जो तो आपके थे वो आपके कौन थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर ए नंबर आपका इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंद्र। जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर इंद्र इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जो पढ़ा वो किसने पढ़ा था। चलिए देखिए ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर जेम्स प्रिंसेस। ठीक है, यहाँ पर जेम्स प्रिंसेस, अब दोनों में देखिए अलग अलग दिया गया है ना। जेम्स प्रिंसिप दिया है और एक में यहाँ पर जेम्स प्रिंसिप, दोनों प्रिंसेस आपको होने चाहिए। देखो यहाँ पर जेम्स प्रिंसक दिया और आपका जेम्स प्रिंसेस है। अब दोनों में बताइए क्या आंसर लगा दिया जाए। बताइए सेम जैसे आपको दिख रहे हैं। अब आप बताइए कि यहाँ पर जेम्स प्रिंसेस होता है क्या होता है। चलिए बताइए भाई, इसमें जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। ए होगा। देखो जेम्स प्रिंसेस होता है ना, यहाँ पर जो आपका लिखा है वो सही से लिखा नहीं है। यहाँ पर ये नंबर आपका लीजिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है ये गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो मानते हैं किसे कहते हैं। चलिए 3 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन बने आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि दिल्ली पर राज करने वाले जो प्रथम महिला शासक थी वो आपकी कौन थी। 4 नंबर का जवाब देना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या आपसे दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक पूछा है 4 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 4 नंबर का जो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा रजिया सुल्तान। कौन है, रजिया सुल्तान इसका ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि धन निष्कासन का विरोध किसने किया था। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था। 5 नंबर का जवाब दीजिएगा। चलिए 5 नंबर देखिए काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। 6 नंबर में। तो 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपके 1925 में। कब, 1925 में जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर। और ये कानपुर का अधिवेशन था। कहाँ पर, ये कानपुर के अधिवेशन बनी थी। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो आपके कौन थे। चलिए 7 नंबर में यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाक्रम को आपको सजाना है। और बिल्कुल है कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर बनेगा, 100% बनेगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था, 1905 में। इसके बाद क्या हुआ था भाई, चंपारण हुआ था ना, चंपारण। मतलब ये देखिए आपका पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट आपका ये हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद कौन सा हुआ भाई, यहाँ पर जवाब दीजिए। इसके बाद हुआ था खेड़ा आंदोलन, फिर आपका जलियांवाला, है ना, 1905, 1917, 1900 आपका जो खेड़ा हो गया। फिर इसके बाद आपका जलियांवाला बाग, मतलब 1919, ये आपको 1918। ऑप्शन आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ए नंबर हो गया। आगे बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था। 9 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आपके 1939। क्या 1939 इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का जो नारा दिया वो किसने दिया था। करो या मरो का जो नारा दिया किसने दिया था, 10 नंबर में। ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर। याद रखिए महात्मा गांधी। क्या, महात्मा गांधी इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये स्टार्टिंग में ही दिया था। क्या, इन्होंने स्टार्टिंग में ही दिया था, क्योंकि फिर इसके बाद क्या हुआ था, एक ऑपरेशन चल गया था जिसमें सभी को क्या कर लिया गया था, कैद कर लिया गया था। चलिए अगला है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे लंबी नदी 11 नंबर में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है आपका ये नंबर यांगत्जे नदी। क्या है, यांगत्जे नदी जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है। यहाँ पर देखिए आपकी कह सकते हैं कि पर्वत श्रृंखला दिए गए हैं और आपके यहाँ पर दिया है महाद्वीप। तो ये हिमालय है तो आपके कहाँ पर, एशिया में है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एंडीज कहाँ पर है, तो आपके दक्षिण अमेरिका में है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। रॉकी कहाँ पर आपका है, तो आपकी उत्तरी अमेरिका में है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी ए बी। सी ए बी, सी ए बी जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का जो स्थान था वो आपका क्या था। चलिए यहाँ पर लॉक करना है। 13 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा राइट क्या हो जाएगा। कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति पूछ लिया है, तो जब आपसे लगा दिया है 2020 पहले ही बोल दिया है, तो आपका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा 5वां है। क्या है भाई, 5वां इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका अमेरिका, फिर रूस, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन, फिर आपका यहाँ पर भारत। मतलब पहला स्थान आपका अमेरिका का है, दूसरा रूस है, फिर तीसरा ऑस्ट्रेलिया, फिर चौथा चीन, फिर 5वां भारत। अगला बताइएगा कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के नाम में जाना जाता है। पूर्व का एथेंस के रूप में जानते हैं। 14 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये मदुरै को कहा जाता है। याद रखिए मदुरै, ऑप्शन क्या है यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, मदुरै इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये कहाँ पर है, तो आपके तमिलनाडु राज्य में है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला गांधीनगर जो राजधानी है किसकी है, गांधीनगर राजधानी है गुजरात की है। किसकी है, गुजरात, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला है भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है।
भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? यहाँ पर क्या हो जाएगा, योजना आयोग बनाता है ना, और जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है वो उसका निरीक्षण करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? चलिए, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं 17 नंबर में। तो देखिए आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर क्या बनेगा 17 नंबर में? चलिए जवाब दीजिए, यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक है ना, यहाँ पर जो आपका है रिजर्व बैंक अर्थात आपका हो जाएगा RBI। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, सेज का पूर्ण रूप क्या होता है? सेज का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? चलिए 18 नंबर में, तो सेज का होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कौन सा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन 18 नंबर का ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? देखिए आपका 19 का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। याद रखिए, आपके रासायनिक उर्वरक है ना, सिंचाई की सुविधाएं, उच्च बीजों का जो पैदावार है, अर्थात डी नंबर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या होता है? CBS में सी का जो पूर्ण रूप हो जाएगा क्या हो जाएगा 20 नंबर में? ऑप्शन हो जाएगा आपका कोर होता है। क्या होता है? कोर होता है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, कोर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये किस देश से लिए गए हैं? 21 को ऑप्शन देना है। आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 21 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? देखिए 21 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मूल धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के वर्ग में आता है। मतलब कौन से वर्ग आता है, अर्थात इसके अंदर जो आता है कौन आता है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए 22 की अगर हम बात करते हैं 22 नंबर में, तो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? चलिए 22 नंबर में देखिए काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो बनेगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार में तो आएगा नहीं, समता का अधिकार में आएगा, क्योंकि समता का अधिकार 14 से लेके आपके 18 तक होते हैं। तो आपका देखिए आर्टिकल नंबर 15 में आपका होता है, जो लिखा गया है आर्टिकल नंबर 15 में है, तो ये आपका किस में आएगा? समता का अधिकार में आ जाएगा। अगला लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? चलिए 23 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, आपके 5 वर्षों का होता है। क्या? 5 वर्ष, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपालों का प्रावधान है? राज्यपालों का प्रावधान करता है, कौन सा आर्टिकल है? चलिए यहाँ पर राज्यपाल देखो दिया गया है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका नंबर 153। क्या हो जाएगा? 153, 53 नहीं कह रहा दोस्तों, यहाँ पर 153 कह रहा है। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। राज्यपाल की बात कर रहा है, ना कि उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन इसमें भी होता है, एग्जाम टाइम जल्दीबाजी में गलतियाँ हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिकाएँ जोड़ा था? तो ये बताइए भाग 9 के का में जो आपका 9 का जो का है नगर पालिका जो जोड़ा गया वो कौन से संवैधानिक संशोधन के कारण? तो देखिए 74 का ऑप्शन, या मतलब आंसर हो जाए नंबर 74वां संविधान संशोधन, या फिर नगर पालिका की बात कह रहा है। याद रखिए ग्राम पंचायत की नहीं बात हो रही है, नगर पालिका का है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। अगला है कि समय की SI इकाई क्या होती है? समय की SI इकाई जो होती है क्या होती है? यहाँ पर देखिए 26 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा आपका सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है? जो कांसा बनता है वो किससे बनता है? हमने इसको टॉपिक को पढ़ा दिया है कि कांसा का जो बनता है कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ मिलाई जाती है। यहाँ पर जो आपका मिलाया जाता है, याद रखिए तांबा और टिन। क्या? तांबा और टिन को मिलाया जाता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तांबा टिन मिश्र धातु है। और यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है कि जो पीतल होता है, तो पीतल जो होता है याद रखिए वो तांबा और जस्ता, ये जो आपका लिखा है ये आपका है पीतल के लिए है। किसके लिए है? ये पीतल के लिए है। ठीक है, ये जो आपका है पीतल के लिए है, और ये जो आपका है वो कांसा के लिए। तो दोनों के एक साथ नोट कर लीजिएगा। अगला है, आवर्त सारणी में सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? ये भी हमने आपको पढ़ा दिया है कि जो आपकी आवर्त सारणी की खोज किया किसने किया, है ना। तो यहाँ पर देखिए 28 नंबर का ऑप्शन बनेगा क्या? चलिए 28 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपकी मेंडलीव है। कौन है? मेंडलीव। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? चलिए कह रहा है किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा गया है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा 29 नंबर में, ये हो जाएगा लयनकाय। क्या होता है? लयनकाय। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपको हो जाएगा डी नंबर। आपने ये नया नाम सुना होगा, लेकिन इसके पहले एक नाम आपने और सुना होगा। क्या आपने सुना होगा? लाइसोसोम। क्या बोलते हैं भाई? लाइसोसोम। आप पढ़ा है, लाइसोसोम को ही यहाँ पर लयनकाय कहा गया है। ऑप्शन डी बनेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है?
कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है 30 नंबर में? तो ऑप्शन जो आपका डी नंबर आपका टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो कि आपके लार में पाया जाता है, जो कि भी कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसको मीठा करके यहाँ पर निगलने में भी सहायता कर देता है। तरुण का विलोम पूछा गया है, तरुण का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए 36 नंबर में तरुण का विलोम होता है वृद्ध। क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? अबला का विलोम क्या होता है? सबला। अबला का होता है सबला। अगला क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी ना दे सके उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? जो स्त्री सूर्य भी ना दे सके उसके लिए क्या होता है? चलिए 37 नंबर। 37 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन भी होता है आसूरम पस्या। ऑप्शन मैंने आपका बी नंबर है। अगला है व्योम का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। व्योम का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है 38 नंबर में। तो 38 को ऑप्शन जो आपका देखिए अंतरिक्ष होता है, अंबर होता है, नभ होता है, लेकिन पीयूष नहीं होता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं कि शेर को सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? शेर को सवा शेर यहाँ पर बताना है 39 नंबर में। तो आपका जो जवाब बनेगा सी हो जाएगा एक से बढ़कर दूसरा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता है किसकी रचना है? सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता है रचना किसकी है? 40 नंबर में। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती। ऑप्शन डी हो जाएगा धर्मवीर भारती। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एक आसमान है, उस आसमान शब्द को चयन करना है। देखो दिया गया है आपका निश्चित है, फिर आपका दिया गया है अस्पष्टार्थ दिया है, उभयवादी है और आपका संशयग्रस्त दिया गया है। यहाँ पर आप लोग क्या कह सकते हैं? देखो अस्पष्ट है, उभय आपका है और संशय है, मतलब जो निश्चित आपका है आपका इनमें से अलग दिया गया है। अगला है मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से क्या हो गई है? कागज रहित हो चुकी है और ये भारत की पहली विधानसभा आपकी बन चुकी है। यह 51 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर आपका नागालैंड। याद रखिए किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित हो चुकी है और ये भारत की पहली विधानसभा बनी है। 51 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए नागालैंड इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। चलिए देखो यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश द्वारा की गई है? 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश द्वारा की गई है? 52 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो आपका बी नंबर आपकी श्रीलंका में की गई। कहाँ पर है? आपकी श्रीलंका के द्वारा की गई है। 52 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक पूछा गया है 53 नंबर में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका दिनकर गुप्ता। क्या हो जाएगा? दिनकर गुप्ता, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की मतलब एनडीए की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बन चुकी है? चलिए जून 2022 में अभी एनडीए का रिजल्ट आया और इस परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा इनमें से कौन है? चलिए जवाब दीजिए 54 नंबर में। ऑप्शन है आपका नंबर, इनका नाम है सनन ढाका। क्या नाम है इनका? सनन ढाका नाम है। याद रखिए 54 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? और मतलब कह सकते हैं कि लड़कियों कैटेगरी में पहले और कुल मिलाकर 10वें स्थान पर है। वैसे लड़कियों की कैटेगरी में पहले स्थान है, लेकिन कुल में देखा जाए तो आपके 10वें स्थान पर है। ठीक है ना? चलिए, और इस वर्ष पहली बार लड़कियों को शामिल किया गया है, इसलिए क्वेश्चन आपका अच्छा है भाई। इसके पहले एनडीए में लड़कियों को नहीं शामिल करते थे, लेकिन इस बार लड़कियों को भी शामिल किया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अगला है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए 55 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपका 37वां। कौन? 37वां स्थान इनमें प्राप्त हुआ है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। शीर्ष सूची में आपके 3 देश हैं, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और आपका सिंगापुर। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर जो देश रहे हैं वो आपके 63 देश रहे हैं। 63 देशों में 37वां स्थान यहाँ पर मिला है और जो शीर्ष देश में आपके 3 देश रहे हैं, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और आपका सिंगापुर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जून 2022 में किन 2 शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई है? भारत गौरव योजना के तहत ये देश की पहली निजी ट्रेन है। देखिए 56 नंबर में, तो 56 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा बी नंबर। कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी। ठीक है ना? कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक ये चलाई गई है। ये देश की पहली निजी ट्रेन है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि अप्रैल 2022 में कौन सा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला ये देश का पहला जिला बन चुका है? अर्थात जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चल रही थी, है ना, इसके तहत 100% घरों को कवर करने वाला ये जिला बन गया है। कौन है? चलिए 57 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर। याद रखिए सांबा है। क्या है? यहाँ पर 57 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। 57 नंबर में क्या बन जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा सांबा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। याद रखिए जो सांबा है ये जम्मू कश्मीर का जिला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा भारत के किस जिले ने विश्व के टी सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? बताइए, ये भारत के किस शहर ने विश्व के टी सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? यहाँ पर 58 का जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर हैदराबाद ने जीता है। यहाँ पर 58 का जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा आपका सी नंबर हैदराबाद हो जाएगा। क्लियर है?
चलिए, दो शहरों में हैदराबाद और मुंबई, अर्थात यहाँ पर जो पहला स्थान आपका है वो आपका है कौन सा, आपका हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, और पूछा गया है दूसरी बार, इस कारण से आपको हैदराबाद यहाँ पर लगाना है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या रखा गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 59 का जो ऑप्शन आपका सभी का बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपका अग्निपथ योजना है, ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश आपका बन चुका है। यहाँ पर बताना है कि जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश जो बना है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या बन जाएगा, 60 नंबर को लॉक करना है। ए नंबर ये कनाडा है। कौन है भाई, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कनाडा, इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि बगदाद की राजधानी क्या है। बगदाद की राजधानी पूछा गया है 61 नंबर में। चलिए 61 का ऑप्शन आपका ए नंबर इराक हो जाएगा। क्या इराक हो जाएगा। चेराव जो लोकनृत्य है कहाँ का है, चेराव लोकनृत्य आपकी मिजोरम का, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला है कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगी हुई हैं। और याद रखिएगा कि जो भी आपके भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाएं दूसरे देशों के साथ मिल रही हैं, तो उनको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन आपकी जरूर बनेंगे। ठीक है ना, पिछली बार भी यहाँ पर क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे और इस बार भी यहाँ पर संभवतः एक क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए आपका जो 63 का ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, 63 नंबर में ए हो जाएगा। आपके 4 कितने हैं, आपके 4 हैं। क्लियर है। अभी 4 में कौन है, तो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और आपका पश्चिम बंगाल शामिल है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो स्थित है कहाँ पर है, 64 नंबर में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके पुणे में। कहाँ पर है आपके पुणे, जो कि ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है, 65 नंबर में। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं, 66 का ऑप्शन दीजिएगा। राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, 66 नंबर में। चलिए 66 नंबर की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में 164 हो चुके हैं। कितने, 164, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का यहाँ पर नाम बताना है कि फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का नाम क्या है, 67 नंबर में। तो जुलाई 2022 में यूक्रेन की इनका नाम है मैरिना। क्या नाम है, मैरिना इनका नाम है। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 67 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, ये यूक्रेन की है, याद रखिएगा। ठीक है, और इनको दिया गया है फील्ड मेडल 2022 का पुरस्कार। ठीक है, और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी महिला है। पहली बार ये पुरस्कार ईरान की एक महिला थी मरियम, जो आपका ये दिया गया है, ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी, और ये जो आपकी बन गई हैं दूसरी बन गई हैं। नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। यहाँ पर दिया गया है पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक आपके कौन है। पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक पूछा गया है। तो 68 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राम बहादुर राय। राम बहादुर राय ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। इसका विमोचन किसने किया है, तो जून 2022 में इस पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, इसलिए पुस्तक आपको नोट कर लीजिएगा। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता है। तो देखिए मध्य प्रदेश ने पराजित किया और पहली बार जीता है। देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, मुंबई को पराजित किया है। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, मुंबई को 6 विकेट से पराजित कर दिया है। और यहाँ पर इस रणजी सत्र में सर्वाधिक 982 रन बनाने वाले मुंबई के एक बल्लेबाज हैं सरफराज, है ना, उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। उन्होंने 982 रन बनाया था इस सीरीज में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 70 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर आपके 5 जून को मनाते हैं, 5 जून को हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपसे गद्यांश दिया गया है, मानव के गर्भस्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वो अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझ लेता है। ठीक है ना, मतलब ये गद्यांश दिया गया है और गद्यांश के जो आपके क्वेश्चन है आप लोग इनमें से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है आध्यात्मिकता शब्द में किन उपसर्ग और प्रत्ययों से बना हुआ है। जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उनको हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे। आध्यात्मिकता में पूछा गया है, ये आपका गद्यांश से ही क्वेश्चन लिया गया है। तो आध्यात्मिकता शब्द में उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। चलिए 71 नंबर में, 71 नंबर में बताइए क्या आंसर में से हो सकता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपका निकलेगा अधि, क्या निकलेगा, अधि निकलेगा, उपसर्ग निकलेगा, है ना। और इक जो आपका दिया गया है वो क्या निकलेगा, उपसर्ग निकलेगा, है ना। और जो आपका जो ता दिया गया है ता, ये क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 71 नंबर में काफी लोगों के जवाब सही है। यहाँ पर सी नंबर अधि, इक और आपका ता हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो यहाँ पर देखिए डी नंबर सेवक वृत्ति अपना कर परहित करते रहेंगे। सेवक वृत्ति अपना कर परहित करते रहेंगे, ऐसे लोग हमेशा पूजे जाएंगे। कठोर सत्य किसे कहा गया है, तो 73 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, भौतिक शरीर की नश्वरता को कहा गया है। ठीक है, और ये गद्यांश में आपको दिया गया है
पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, तो आप लोग पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना।